नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त जंग बहादुरगंज में और उसके आसपास के क्षेत्रों सहित खबर मिल रही है कि लखनऊ के आसपास के भी क्षेत्रों में एक तारेनुमा आकृतियां देखी गई जो एक लाइन से चल रही थीं और अलग अलग तरीके से लोग इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे थे। जंग बहादुरगंज में भी कुछ खबरें चल रही थी जहां पर एक साथ 30 से 35 तारों जैसी आकृति एक लाइन में जाते हुए दिखाई दी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि 30 से 35 हवाई जहाज़ एक के आगे पीछे उड़ रहे हों। ऐसा भी कुछ लोगों ने लिखा, तरह तरह के इस पर तर्क दिए और अभी भी लोग संशय में हैं आखिर यह था क्या। तो यही सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हैं और इस वक्त एक क्लियर वीडियो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर वही तारेनुमा आकृति दिख रही है जो आपने अभी कुछ देर पहले जंग बहादुरगंज में और उसके आसपास के इलाकों में भी देखी गई है और इसको लेकर काफ़ी हलचल भी मची हुई है। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि आखिर यह आकृति क्या थी। आपको बता दें कि यह पूरी घटना जो है इंटरनेट सेवाओं से संबंधित है और साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि आजकल हम लोग जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं उसके लिए एक हमें बुनियादी ढांचे की ज़रूरत पड़ती है और एक इंटरनेट सेवा प्रदाता की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, उनकी आवश्यकता हमें पड़ती है और तभी हम इंटरनेट का प्रयोग कर पाते हैं। और आपने अमूमन देखा भी होगा कि जब हम एक शहर से दूसरे गांव ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे पास शहर की तुलना में बहुत कमज़ोर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जिसके कारण हमें कभी कभी छोटे मोबाइल फ़ोन में भी इंटरनेट नहीं मिल पाता है या अगर हम इसे प्राप्त भी कर लेते हैं तो उनकी स्पीड बहुत कम होती है। अब आइए आपको बताते हैं कि यह घटना क्या थी। अगर एलन मस्क द्वारा लॉन्च किया हुआ स्टारलिंक प्रोजेक्ट हमें इन सभी मुसीबतों से बाहर निकाल सकता है और इस परियोजना का लाभ 2025 तक उठाया भी जा सकता है, ऐसे आसार भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि एलन मस्क ने साल 2015 में स्टारलिंक की घोषणा की थी और स्टारलिंक में लगभग हजारों छोटे बड़े संचार उपग्रह होंगे, जिससे छोटे उपग्रह लेजर के माध्यम से संचार करके हजारों उपग्रह एक बहुत बड़े विचार का निर्माण करेंगे जिसके माध्यम से उपग्रह इंटरनेट तक पहुंच सकते हैं। और आपको बता दें कि उसके बाद धरती पर करोड़ों लोगों तक इंटरनेट पहुँच पाएगा और वे सभी लोग सबसे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि स्टारलिंक के तहत स्पेस एक्स जो एलन मस्क की एक अंतरिक्ष कंपनी है जो उपग्रहों को अंतरिक्ष तक भेजने का भी काम करती है, उनका कहना है कि अगर हम अंतरिक्ष में करीब 42,000 छोटे छोटे उपग्रह स्थापित करेंगे और इन सभी उपग्रहों को पृथ्वी से प्रक्षेपित करने में करीब 10 से 15 साल का समय भी लग जाएगा। यदि इस कार्य को तेज़ी से किया जाएगा तो एलन मस्क का उद्देश्य है कि 2025 या 27 तक स्टारलिंक पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की एक अनावरण जैसी चादर बन जाएगी जिसमें लगभग हजारों उपग्रह आपस में जुड़े रहेंगे और एलन मस्क के सभी के लिए यह उपलब्ध होंगे। दुनिया के लोग उनके लिए इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वह तेज़ हो जाएंगी, चाहे वह गांव में रहें चाहे वो शहर में रहें, सभी को एक जैसी सुविधा, एक जैसा इंटरनेट मिल पाएगा और स्टारलिंक सैटेलाइट उसी तरह से काम भी करने वाला है। और साथ ही साथ बता दें आपको कि स्टारलिंक से जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है यह बीटा टेस्टिंग वर्जन में है और इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो डाउनलोड स्पीड 50 Mbps से 150 Mbps के बीच में इसकी जो डाउनलोड स्पीड है वह रहेगी और साथ ही साथ यह लो लेटेंसी इंटरनेट सर्विस 20 मिलीसेकंड से 40 मिलीसेकंड तक का समय लेता है। लेटेंसी यानी वह समय जो डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने का काम करता है। तो आप सोच सकते हैं कि 5G स्पीड से भी तेज़ जो सेवाएं हैं वह स्टारलिंक के माध्यम से जल्द ही कुछ सालों में सभी को मिलनी शुरू हो जाएंगी। कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर फाइबर ऑप्टिक नहीं पहुंच पाते हैं, जहां पर टावर नहीं लगाए जा सकते हैं, वहां पर ये सेवाएं सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करने की ये सेवाएं जो हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। और साथ ही साथ आसान भाषा में अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो स्टारलिंक का यह काम है और इसी के साथ कई सैटेलाइट उन्होंने अंतरिक्ष में पहुंचाए हैं और ये लाइन में चलते हैं, आपको वैसे भी बता दें। और रात के समय में पृथ्वी की जो दूसरी दिशा होती है उस दूसरी दिशा में मौजूद सूरज की रोशनी में यह सैटेलाइट्स जो हैं या कभी कभी चमकने भी लगती हैं और कई और सैटेलाइट भेजने की अभी तैयारी भी चल रही है। और साथ ही साथ बता दें कि एलन मस्क भारत में भी लोगों को सैटेलाइट के जरिए जो इंटरनेट सुविधा है उसको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसको लेकर काम भी हो रहा है, लेकिन अभी उन्हें भारत में ऐसा जानकारी मिल रही है कि उनको अभी भारत में इसके संचार का लाइसेंस नहीं मिल पाया है। और साथ ही साथ आज जो यह घटना पूरी देखी गई है उसका विश्लेषण यही निकलता है कि यह कोई खगोलीय घटना नहीं कही जा सकती है, या एक सैटेलाइट्स हैं जो एक सीक्वेंस में चलती हैं, एक लाइंस में चलती हैं
और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको मिली होगी। तो आगे भी ऐसी चीज़ें जानने के लिए बने रहिए इंडिया रिपब्लिक पर।